आज जो है आपका प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। बच्चे लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ देते हैं और कभी कभी है ना प्रोबेबिलिटी में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप, ऑलमोस्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी मतलब दो इवेंट है, कोई उसको ई से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, मतलब या तो इवेंट ई होगा या क्या है आपका नॉट ई, मतलब नहीं होगा। मतलब दो टाइप के इवेंट्स हैं आपके। कितने टाइप के इवेंट्स हैं? दो टाइप के इवेंट्स हैं। अब दो टाइप के इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। तो हमें पता है कि चाहे जितना भी इवेंट्स हो उन सब के प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। 3 4 5 यहाँ पे लेके आए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हुआ ही नहीं, जो नहीं हुआ उसको हम लोग क्या, जो इवेंट हुआ ही नहीं उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0 लिखा है। कैन नॉट मतलब कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है, तो 0। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या कहते हैं हमको? इम्पॉसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तब है नेक्स्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन एंड सच इवेंट इज कॉल्ड। कुछ प्रोबेबिलिटी है, कोई एक प्रोबेबिलिटी, एन इवेंट, एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? तो 100%। जैसे एक काम करना है, ठीक है, एक काम करना है तो एक काम का, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1। या तो 1 कहिए और नहीं तो अगर परसेंटेज में कहना है तो 100% कहिए। समझ में आ रहा है? तभी क्या है, सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर। श्योर कह सकते हैं या फिर आप सर्टेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्टेन इवेंट्स, मतलब ये होगा ही होगा। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अभी हम लोग बताए कि जितने भी इवेंट्स हैं उन सबके प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग 1 कर दिए। फिर लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए, या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा और नहीं तो 1 होगा। ठीक है, अब समझिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन तो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या इसके बराबर। समझ में आ रहा है? एंड लेस देन और इक्वल टू। लेस देन मतलब 1 से छोटा और इसके बराबर। तो मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा? या तो पहला का जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए, वो इस लैंग्वेज को समझिएगा। लैंग्वेज बच्चे नहीं समझ पाते हैं और अपना आंसर जो है ना आसान क्वेश्चंस को है ना गलत कर देते हैं। तो ये सब प्रोबेबिलिटी जो सेशन है ना वो बहुत आसान क्वेश्चन आपको देके जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? तो इतना याद रखिए, कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है ना नेगेटिव नहीं होगा। कभी भी क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है ना कि ये नहीं होगा, मतलब 0 तक। अभी हम लोग देखें कि प्रोबेबिलिटी है ना कहाँ तक होगा आपका? 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। 0 से कम लिखे हैं क्या? नहीं। 1 से छोटा हो सकता है या 1 के इक्वल हो सकता है, मतलब 1 से ज़्यादा भी नहीं होगा। अगर हम लोग किसी इवेंट्स की बात करें तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है आपका हमेशा क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा और इक्वल रहेगा, और 1 से क्या रहेगा? आपका छोटा रहेगा या फिर उसके इक्वल रहेगा। तो इस तरह से आपको बुक में कहीं कहीं दिया रहेगा, तो ये भी आपको समझना है। अब लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कोई इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी कितना है आपका? 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? अब देखिए, हमारा ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इन दोनों का सम कितना होगा आपका? इन दोनों का सम कितना होगा? 1। तो एक का दिया हुआ है 0.05, तो प्लस इसका कितना निकल जाएगा? इसका हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो ये आ जाएगा 0.95। तो ऑलमोस्ट अगर 2 ही इवेंट है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है
आपको दिया हुआ है कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जो कि हम लोग अगले सेशन में करेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना है। इसमें मेरा मेन फोकस था यहाँ पे इस थियोरटिकल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने का, जहाँ पे है ना बच्चे जो है ना कंफ्यूज करते हैं इसमें लैंग्वेज में। तो इस लैंग्वेज को पहचानिए और अपना क्वेश्चन करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।